नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदु भाना है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मस्तिष्क एवं रीढ़ विशेषज्ञ, और इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देती हूँ। तो आज का जो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि माइग्रेन और एसिडिटी का क्या संबंध है। बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जो कि बताते हैं कि हमको मैडम गैस हो जाता है और फिर गैस सिर में चढ़ जाती है और सर दर्द होने लग जाता है। तो क्या वाकई एसिडिटी के कारण सर दर्द होता है या सर दर्द का कोई रिलेशनशिप है, ये आज हम एक आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में है, गट ब्रेन एक्सिस। गट यानी कि पेट, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो यह एक्सिस हमें समझाती है कि पेट का सीधे सीधा असर मस्तिष्क पे है और मस्तिष्क का सीधे सीधा असर पेट पे है। यह माइग्रेन के मरीज में हम बहुत इजीली देखते हैं, समझते हैं। तो पहले समझते हैं गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है। हमारा जो पेट और उसकी आंतें होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें से कंटिन्यूस कुछ हार्मोन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स वगैरह रिलीज होते हैं, यह खून में जाते हैं और मस्तिष्क में काम करते हैं। सिमिलरली ब्रेन जब बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है या उस पर लोड ज़्यादा होता है या सर दर्द वगैरह होता है, तब कुछ ऐसे केमिकल्स या न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो पेट की आंतों की जो मूवमेंट्स है उसको अफेक्ट करते हैं। सो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो माइग्रेन तीनों ही प्रकार के लोगों को प्रभावित करता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो। हर कोई माइग्रेन से आज प्रभावित है। तो यह ऐसा क्यों होता है, यह आज हम समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से। बच्चे जो हम आजकल देखते हैं कि बिकॉज ऑफ स्टडीज़, पढ़ाई का लोड, खेलकूद का लोड, खेलने में वो लोग इतने व्यस्त और मग्न हो जाते हैं कि खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है। आजकल बच्चे बहुत चूज़ी हो गए हैं, भले भूखे रहेंगे पर अपनी पसंद का खाना ही खाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं कि टीनेज बच्चे जंक फूड बहुत खाने लगे हैं और आजकल बच्चों में सर दर्द हम ज़्यादा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एसिडिटी को अब प्रभावित करता है, एसिडिटी बढ़ाता है। इस प्रकार का खाना लंबे समय तक भूखे रहने से भी एसिडिटी होती है और अल्टीमेटली माइग्रेन को न्योता देती है। टीनेज की जब हम बात करते हैं तो टीनेज जो बच्चे होते हैं, जो अक्सर हम उन्हें कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। काफ़ी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जहाँ उन्हें खाने पीने का, उनके टाइमिंग का कोई शेड्यूल नहीं होता है। नाश्ता किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। पढ़ाई के स्ट्रेस में, टेंशन में चाय पे चाय पी रहे हैं, खाना डिले हो रहा है, कोचिंग में घंटों तक पढ़ाई हो रही है, खाने का कोई होश नहीं है। यह लॉन्ग टर्म में एसिडिटी को जब एसिडिटी को जन्म देता है और आगे जाके सर दर्द यानी कि माइग्रेन को भी जन्म देता है। तो बच्चों की लाइफस्टाइल हमने समझी। वैसे ही बड़ों की लाइफस्टाइल में यदि हम आते हैं तो लेडीज़ को अगर हम देखेंगे तो सबसे अव्यवस्थित लाइफस्टाइल यदि हम देखेंगे तो वो होगी हाउसवाइफ्स की, क्योंकि यह हाउसवाइफ होती है, उनको पूरे घर की टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन होती है और अपनी स्वास्थ्य को, अपनी लाइफस्टाइल को सबसे लास्ट में रखती है। वे अक्सर व्रत उपवास करती है, सुबह कभी ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, ज़्यादातर टाइम वो लंच वगैरह भी सारा काम ख़त्म होने के बाद ही करते हैं। और लंच लेने के बाद क्योंकि सुबह से काम कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, तो तुरंत रेस्ट करते हैं। सो एक उनका मेजर मील होता है जिसमें काफ़ी पेट भर के खाना खाते हैं और उसके बाद फिर इमीडिएटली रेस्ट ले लेते हैं। सो खाने के बाद उनको गैप नहीं मिलता है। सिमिलरली रेस्ट करने के बाद उनको शाम को भूख नहीं लगती है और रात का खाना भी लेट हो जाता है। काफ़ी बार हस्बैंड्स लेट आ रहे होते हैं, इस वजह से भी रात का खाना लेट हो जाता है और देर रात खाना खाने के बाद फिर वो तुरंत सोने चले जाते हैं। तो खाना खाने के बाद एक तो गैप नहीं रहता है और दूसरी जो प्रॉब्लम महिलाओं के साथ हम देखते हैं कि फास्टिंग पीरियड बहुत लंबा होता है। रात के भोजन के बाद वो ब्रेकफास्ट न करने के कारण सीधा 2 बजे 1 बजे खाना खाती है, तो ये फास्टिंग पीरियड बहुत लंबा होता है। जेंट्स में भी अगर हम समझें तो जेंट्स को आउटडोर एक्टिविटीज़ रहती है, फील्ड वर्क्स रहते हैं, स्ट्रेस काफ़ी रहता है, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। तो इन्हीं के चलते बाहर का खाना अक्सर उनको खाने में आता है। बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें अक्सर खाने में आ जाती है। चाय पे चाय, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, चाय पे चाय उनकी चलती रहती है। खाना कभी छूट जाता है, कभी लेट होता है और एक जो शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए वो जेंट्स का भी हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल कंडीशन ऑफ लाइफ वो एक नियमित लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाके एसिडिटी को जन्म देती है। खाना खाने के बाद तुरंत सोने से एक
GERD नाम की कंडीशन होती है जिसमें एसिड जो होता है रिफ्लक्स होकर इसोफेगस में जाता है और यह कंडीशन को जन्म देती है और यह कहीं ना कहीं फिर आगे जाके सर दर्द से ही संबंधित होती है। जैसे कि हमने समझा कि एसिडिटी और माइग्रेन दोनों एक दूसरे से संबंधित है और यह वीडियो यदि आज आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी माइग्रेन के सर दर्द से प्रभावित है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को देखें और समझें कि इससे हम माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यदि माइग्रेन से कोई पीड़ित है तो उन्हें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला चीज़ आती है डाइट पे, कि हमें टाइम पे प्रॉपर डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। अब टाइम पे प्रॉपर डाइट का मतलब क्या होता है, तो कम से कम 3 मेजर मील दिन में 3 बार आपको भोजन अवश्य करना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है जो कि लेडीज़ अक्सर स्किप कर देती है, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये 3 मेजर मील बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट को यदि हम समझें तो शब्द में ही उसका मतलब समझा हुआ है कि रात्रि भोजन हम करीब 7 से 8 के बीच कर लेते हैं। अब रात के 8 बजे से सुबह हम 6, 7 या 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो वो कंटिन्यूस 12 घंटे का जो हमारा फास्ट है, भूखे रहे हैं, उसको हमें कहीं ना कहीं तोड़ना है। तो यह ब्रेकफास्ट हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के हमारे जो पूर्वज थे या फिर हमारे दादा वगैरह के बारे में आप याद करेंगे तो वो लोग कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, पर उनका जो फर्स्ट मील था, जो पहली रोटी सब्जी वो खाते थे, वही बहुत जल्दी 9-10 बजे वो लोग खाना खा लेते थे, जो कि हम लोग नहीं खाते। हमारा भोजन होता है 1 बजे 2 बजे। तो हमें इसलिए आज की जो हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल है उसमें ब्रेकफास्ट करना आवश्यक है। सो एक ब्रेकफास्ट टाइम पे ले, दूसरा लंच टाइम पे ले, तीसरा डिनर टाइम पे ले। अब तीनों मील के बाद इमीडिएट रेस्ट नहीं करना है, कम से कम आधे से पौना घंटा आपको अपराइट पोस्चर में रहना है, यानी कि लेटना नहीं है। खाने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, खाने में फाइबर्स अधिक होने चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस होना चाहिए और ऑयली और स्पाइसी चीज़ें कम लेनी चाहिए। स्पाइसी चीज़ें पर्टिकुलरली क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसिडिटी को जन्म देती है और इससे फिर सर दर्द प्रिसिपिटेट होते हैं। तो आपको अपने खाने में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि आप खुद अपने लाइफस्टाइल में ऑब्जर्व करते हैं कि ये खाना खाने से मुझे सर दर्द होता है, जैसे कि चाइनीज़ फूड है जिसमें अजीनोमोटो होता है, अक्सर मरीज बताते हैं कि उस प्रकार का खाना खाने से उनको हेडेक्स होते हैं। तो आप भी अपने फूड की हैबिट को समझें, कौन सा खाना आपको सूट कर रहा है, कौन सा खाना सूट नहीं कर रहा है। छोले, चने, दाल बाटी, ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, पनीर पकोड़े या वगैरह कोई सी भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि आपको उसको खाने के बाद सर दर्द हो रहा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भोजन आपके लिए नहीं है, उसे कम करें या अवॉइड करें। तो ये रही बात डाइट से। अब दूसरी बात आती है हमारी माइग्रेन को रोकने के लिए जीवन शैली में बदलाव, यानी कि लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो एक संतुलित नियमित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। संतुलित नियमित जीवन में भोजन आ जाता है, तो आहार आ जाता है और विहार भी आ जाता है। विहार में आता है हम किस प्रकार का एक्सरसाइज वगैरह हमारी लाइफ में है या नहीं, मूवमेंट्स है या नहीं, कंटिन्यूस हम रेस्ट फेज में ही है। जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द लोगों की वाइट कॉलर जॉब होती है, जैसे हम डॉक्टर्स भी कंटिन्यूस बैठे रहते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक ओपीडीज कंसल्टेशन होते हैं, राउंड्स होते हैं, सो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। कम फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण भी अगेन एसिडिटी की इश्यूज़, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर बनने के इश्यूज़ और उससे रिलेटेड सर दर्द, माइग्रेन के इश्यूज़, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। सो एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सो दिन में कम से कम आधे से पौना घंटा हमें अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें हम रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व रहे। तीसरी चीज़ जो आती है हमारे जीवन शैली में बदलाव लाने की, कि जिससे हम माइग्रेन और एसिडिटी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है प्रॉपर स्लीप। 6 से 8 घंटे की एक अच्छी स्लीप, अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद लेने के साथ ही ये दोनों चीज़ें मैनेज होती है। सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज़ है, इवन बुजुर्ग भी आजकल मोबाइल देर रात तक चलाते हैं, सोशल मीडिया देर रात तक देखते रहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ एंड सीरीज़ वगैरह आती रहती है, तो सोने का टाइमिंग ऑलमोस्ट करीब करीब सिटीज़ में तो 11 से 12 का हो गया है और सुबह उठने का टाइम हो गया ऑलमोस्ट 8-9 बजे का। तो इसे हमें थोड़ा सा प्रिपोन करना है। सोने का टाइम 10:30
मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे सुबह एक तो एक्सरसाइज का आपको समय मिलेगा, अपने लिए समय आप निकाल पाएंगे जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस दिशा में आगे बढ़े, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप वर्किंग लेडी है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपको भविष्य में क्या करना है आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज का समय निकाल सकते हैं। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट का समय मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम उठते ही इतना लेट है, जल्दबाजी में होते और ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहता है। टाइम रहता है तो हम खाना ऐसे खाते कि खा नहीं रहे, बस पेट में डाल रहे हैं। तो ये नहीं करना है, हमें तसल्ली से बैठना है और प्रॉपर खाना खाना है। तो सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए रात को जल्दी सोना भी ज़रूरी है। सो माइग्रेन और एसिडिटी को हम इन तीनों चीज़ों से बैलेंस कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट, टाइमली डाइट, प्रॉपर स्लीप, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी। तो आइए माइग्रेन और एसिडिटी दोनों से हम दूर रहें। धन्यवाद।